तनुज, ये बताइए कि प्रशासन पर जब आई सवाल उठे तो स्कूल को सील किया जा रहा है, लेकिन परिवार के जख्म पर मरहम कैसे लगेंगे? क्या परिवार से मिलने प्रशासन का कोई अधिकारी घर पर आया, कोई परिवार को मदद दी जाएगी? और बाकी बागपत में क्या कोई ऐसी ड्राइव अब चलेगी एक बच्चा खोने के बाद, या अभी भी सोएंगे? हाँ, देखिए, आज चूंकि ये घटना हो गई है, इसके बाद जो सोता हुआ सिस्टम है वो जाग जाएगा। 2-3 दिन बिल्कुल ऐसा चलेंगे कि जगह जगह अभियान चलेंगे, जगह जगह चेकिंग चलेंगी, लेकिन उसके बाद फिर सो जाते हैं। रही जो बात आपने किया कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की, तो इस घटना के काफी देर बाद जो डीएम-एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने सीधे कह दिया था, जब तक डीएम-एसपी मौके पर नहीं आएंगे हम शव नहीं उठने देंगे। बच्चे का शव भीतर था। उसके बाद डीएम राजकमल और जो एसपी बागपत है नीरज कुमार यादव दोनों मौके पर पहुंचते हैं, परिजनों से बातचीत करते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद वहां से शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हालांकि परिवार के लोग और जो ग्रामीण है वो 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सीधा कह रहे हैं मुआवजा दे दीजिए, स्कूल को बंद करा दीजिए, स्कूल को गिरा दीजिए। योगी राज में जब बुलडोजर अवैध चीजों पर चलता है तो फिर इस स्कूल पर भी, जो रॉयल चैनल स्कूल है, इस पर भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ये बुलडोजर कब चलेगा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर मैं जो परिवार के लोग हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि परिवार के कुछ लोग बोलिए। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा तमाम किस तरह की मांगे जो रखाव रही हैं? अच्छा, परिवार से आप लोग हैं? एक मिनट आ जाइए, कोई लोग अगर परिवार से बात करना चाहें। बहन जी, आप आ जाइए एक बार। जी जी जी, हाँ, क्या चाहते हैं अब आप ये बता दीजिए। कोई अधिकारी आया आपके घर मिलने आपसे? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। और वहाँ पे भी जो डीएम साहब थे वो भी कम से कम 4 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे हैं, और जितने 5-6 घंटे के बाद पहुँचे हैं। और जो वैसे भी जो विधायक थे वो भी आज फोन सब बंद करके बैठे हैं। देखो, बहुत गरीब घर का बच्चा है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये चाहती हूँ मैं। बहुत ही गरीब घर का बच्चा है ये। कोई आश्वासन दिया मुआवजे का जो 50 लाख रुपए? कोई नहीं, अभी हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ भी किसी ने ना, हमारे घर के बाहर कोई आया है और नहीं किसी ने हमसे कुछ कहा है अभी तक। सिर्फ आप लोग आए हो। अच्छा, देखिए, यहाँ कोई अधिकारी इन लोगों से मिलने नहीं आया, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि योगी राज में आखिर कब तक ये अफसर इस तरीके से सोते रहेंगे, और इन अफसरों की लापरवाही की वजह से कब तक इस तरीके से घरों के चिराग बुझते रहेंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग की भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, आरटीओ विभाग की भी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। जिस वाहन से, जिस कार से, जिस गाड़ी से बच्चे की कुचल कर मौत हुई है वो अनफिट बताई जा रही है। और दूसरा यह कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मान्यता थी नहीं। बीएसए साहब क्या कर रहे थे, कहाँ कुंभकर्णी नींद सो रहे थे? जो पुष्पेंद्र खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जगह जगह जाके रोज एक कमेटी गठित की जाती है जो जाके स्कूलों की जांच करती है, वो कई बार गए। आखिर ओके की रिपोर्ट कैसे दे दी गई? जब कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की मान्यता थी तो उसकी आड़ में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक स्कूल चलता रहा। बीएसए राघवेंद्र सिंह कहां सो रहे थे? उनकी भी बड़ी लापरवाही है इस मामले में। वो भी घोर लापरवाही कहीं ना कहीं उनकी देखी जा रही है। जो खंड शिक्षा अधिकारी है पुष्पेंद्र, उनकी भी लापरवाही आ रही है। देखना यह होगा कि योगी राज में इन लापरवाह अधिकारियों पर क्या सख्त एक्शन होगा। सवाल यही है कि क्या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अधिकारियों की तैनाती जिले में इसलिए नहीं हुई है कि किसी की जान चली जाए, कोई घटना हो जाए तब जाकर आप कार्रवाई करिए, बल्कि अधिकारियों की तैनाती इसलिए हुई है कि घटनाएं हो ही ना। और अगर घटनाएं हो रही इतनी बड़ी लापरवाही के साथ, तो आखिर इन अफसरों पर कब शिकंजा कसेगा, इन अफसरों को सस्पेंड कब किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है।